Welcome to BBVN online classes, and in our last class we have already discussed about the IUPAC nomenclature and isomerism for organic compounds, and those are hydrocarbons. Today I am taking the fission of covalent bond. किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन होता है या किस तरीके से हम कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, और ये ब्रेक कब होते हैं बॉन्ड्स? ड्यूरिंग द रिएक्शंस। रिएक्शन जब भी होती है, प्रोसीड होती है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स में वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स जो है वो बनते हैं। तो फिजन दो तरीके से होता है, फर्स्ट इज होमोलाइटिक एंड द सेकेंड वन इज हेट्रोलाइटिक फिजन। सबसे पहले मैं बात करती हूँ होमोलाइटिक फिजन की। तो देखिए होमोलाइटिक फिजन जब भी होता है तो हमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ Cl2 का, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन के दो एटम्स इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं, तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कंडीशन प्रोवाइड करनी होती है, लाइक सनलाइट, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या फिर प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो जब भी होमोलाइटिक फिजन होता है तो हमें क्या करना होगा, हमें किस तरीके की कंडीशंस देनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो सेम एटम्स के बीच में होते हैं, या अगर दूसरे एटम्स के बीच में भी होते हैं तो हमें कंडीशन प्रोवाइड करने के बाद ही होमोलाइटिक फिजन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Cl2 मॉलिक्यूल, यानी कि दो क्लोरीन एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसका ब्रेकिंग। तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं सनलाइट, और इसके बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो देखिए क्या होता है, Cl2 के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे जब भी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो देखिए क्लोरीन के पास में मैं यहाँ बना देती हूँ, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में आपने लुईस स्ट्रक्चर सबने ड्रॉ करिए 10th में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं क्लोरीन के 7 होते हैं। दूसरे क्लोरीन की बात करती हूँ तो मैं दूसरे क्लोरीन के पास में भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो इस तरीके से ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो इस तरीके से इनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से आपने लुईस स्ट्रक्चर 10th क्लास में पढ़ी है, सीखी है। अब देखिए जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों एटम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो सेम एटम्स, एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इस क्लोरीन का है, दूसरा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, तो जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस तरीके से दोनों क्लोरीन एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो हमारे पास में इस तरीके से कंडीशन आती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, दूसरे एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनते हैं, क्लोरीन, और क्लोरीन के ऊपर हम क्या दिखाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, तो इन्हें हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। ओके, तो क्लोरीन एटम का जब मॉलिक्यूल का जब होमोलाइटिक फिजन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा, क्लोरीन से हमें 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। तो इन फ्री रेडिकल्स को हम क्या बोल सकते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे हम इसको, क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल बनते हैं। तो फ्री रेडिकल बनाने के लिए या होमोलाइटिक फिजन के लिए तो सनलाइट देना होगा, या फिर हाई टेम्परेचर, क्या देना होगा, हाई टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर, या फिर हमें क्या करना होगा, प्रेजेंस देनी होगी पेरोक्साइड की। क्या देनी होगी, किसकी प्रेजेंस देनी होगी, पेरोक्साइड की। तो हमें 3-4 कंडीशंस को ध्यान में रखनी है, 4 कंडीशन की प्रेजेंस में ही होमोलाइटिक फिजन होता है और फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो जो किसी भी रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स। क्या बोलते हैं हम इनको, इंटरमीडिएट। क्यों बोलते हैं इंटरमीडिएट, क्योंकि ये ड्यूरिंग द रिएक्शन बीच में बनते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं और तुरंत ही वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोलाइटिक फिजन की। तो देखिए हेट्रोलाइटिक फिजन में क्या होता है, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, अब 2 फ्री रेडिकल बने तो मैं इसके आगे 2 लगा सकती हूँ। अब देखिए हेट्रोलाइटिक फिजन में क्या होता है, हेट्रोलाइटिक फिजन जब भी होता है तो इस तरीके से मैं एक कंपाउंड ले लेती हूँ HCl, ठीक है, और जब ये ब्रेक होगा तो किस तरीके से ब्रेक होगा, देखिए HCl। ओके, अब इन दोनों में आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज
कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपेयर में क्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर क्लोरीन में हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा होती है, जिसकी बात भी हम करेंगे हमारे चैप्टर्स में। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक हाइड्रोजन का होता है और एक क्लोरीन का होता है। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन अपने पास में शिफ्ट कर ले बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपने पास ले लेती है तो देखिए क्या कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो हाइड्रोजन पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन ने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से हमारे पास में बाय द हेटेरोलाइटिक फिजन क्या बनते हैं, कैटायन एंड एनायन। क्या बनते हैं, कैटायन एंड एनायन। तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं कैटायन, और जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं एनायन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टर्म में जो नई टर्म है वो हम यूज में लेते हैं। वो टर्म क्या है कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड में हेटेरोलाइटिक फिजन होता है तो जो कैटायन बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। कैटायंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स, और हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैटायंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स भी बोले जाते हैं और इनपे पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा हम एनायन को यहाँ बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं हम एनायंस को, न्यूक्लियोफाइल्स, और इनको किस तरीके से लिखा जाता है, NU करके, और इस तरीके से नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब भी ऐसा कंपाउंड जिसमें दो एटम्स जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, दोनों खुद का भी ले लेगा और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास चले जाते हैं तो उस पर तो आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जिसका इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया है उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से हेटेरोलाइटिक फिजन के बाद में हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स बनते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स की बात हमें नेक्स्ट करनी है, और ये मैंने यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, और फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि कैटायंस, ओके। और कौन होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कौन से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो देखिए एक तो हमने बात करी पॉजिटिवली चार्ज, तो मैं इलेक्ट्रोफाइल्स के अगर एग्जांपल देती हूँ तो कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कि H+ आयन हो गया, एक अमोनियम आयन हो गया, ठीक है, या फिर हम कार्बोकैटायंस की बात कर सकते हैं। इस तरीके से ये क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मैं और एग्जांपल अगर आपको देती हूँ तो वो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, लुईस एसिड है, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड भी किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल। देखिए न्यूक्लियोफाइल से आपको क्लियर हो ही गया है कि ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो न्यूक्लियोफाइल के अगर मैं एग्जांपल देती हूँ तो एक तो हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, ओके, या फिर हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में कौन सी आ जाती है, जैसे कि H2O। H2O में ऑक्सीजन के पास में होते हैं दो लोन पेयर्स। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन दो लोन पेयर एक्स्ट्रा होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जो वो किसी के साथ भी किसी को भी देकर बॉन्ड बना सकता है। तो इस ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जो भी किसका काम करती है, न्यूक्लियोफाइल का काम करती है। एक और अगर मैं एग्जांपल देती हूँ वो हो जाएगा अमोनिया। यहाँ भी नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है या एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ये जो डॉट बनाए मैंने वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो नोट्स में अगर आप पढ़ोगे तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।